हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस कोर्स के अंतर्गत सीएसएस स्पेसिफिसिटी के बारे में। चीजें क्या होती हैं, रूल्स क्या कहते हैं, आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्पेसिफिसिटी होती क्या है, पहले मैं लिख देता हूं यहां पर स्पेसिफिसिटी, ठीक है, CITY। अब बच्चों, बातों को जरा सा ध्यान से समझिएगा। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी एलिमेंट पर दो या दो से ज्यादा सीएसएस की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं तो कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो लागू होगी, तो उसी के बारे में कौन बताता है, सीएसएस स्पेसिफिसिटी रूल बताता है। हम आपको करके दिखाते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से और आराम से इत्मीनान से समझिएगा। हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लिया और पैराग्राफ के अंदर हमने लिख दिया अपने चैनल का नाम कोडोलॉजी वर्ड, ठीक है ना। ये इतना कर दिया, इतनी तो बात आपको समझ में आई होगी। अब मान लीजिए मुझको यहाँ पर क्या करना है, कोई सीएसएस की फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। हमने सपोज दैट यहाँ पर स्टाइल लगाया और स्टाइल के बाद हमने एलिमेंट टैग ले लिया। एलिमेंट टैग के अंदर बच्चों मैंने बैकग्राउंड कलर या फिर हाँ बैकग्राउंड कलर ही ले लेता हूं। बैकग्राउंड कलर मैंने क्या अप्लाई कर दिया है, ब्राउन कर दिया है। बातों को ध्यान से समझिएगा। बैकग्राउंड कलर मैंने क्या अप्लाई कर दिया, ब्राउन अप्लाई कर दिया। सेव करूंगा और सेव करके हम इसको रन कराएंगे ना। आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है बच्चों वो कैसा हो गया है। तो वो सर अभी हमारा वो बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया है, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो बैकग्राउंड कलर हमारा ब्राउन हो गया है, ठीक है ना। ये तो पहली बात हुई। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं, तब चीजों को बहुत सुंदर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब बच्चों, बातों को बहुत सुंदर तरीके से समझिएगा। मैंने क्या किया, मैंने एलिमेंट सेलेक्टर लगाया तो यहां पर बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। लेकिन क्या होगा सर, जब हम लोग इस पर एक क्लास अप्लाई कर दें, हमने ए नाम की क्लास अप्लाई कर दी और उस ए नाम की क्लास के अंतर्गत बैकग्राउंड कलर जो है ना वो हमने एक्वा ले लिया। कौन सा कलर ले लिया, एक्वा। और ये क्लास यहां पर कॉल कर लेता हूं मैं। ये क्लास यहां पर क्या कर लूंगा, कॉल कर लूंगा ए नाम की क्लास को। सेव करूंगा। अब ध्यान से देखो, अब कौन जीत गया इसमें, तो अब बच्चों जो एलिमेंट सेलेक्टर है ना, इस एलिमेंट सेलेक्टर के ऊपर जीत किसकी हो गई। इसमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिसिटी किसकी है, इसमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिसिटी है इन दोनों में क्लास की। तो कौन सा वाला अप्लाई हो गया, क्लास वाला अप्लाई हो गया। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई होगी। मतलब अगर आपको दो सेलेक्टर दिए गए हैं, एक एलिमेंट सेलेक्टर है और दूसरा क्लास सेलेक्टर है, तो वहां पर कौन सा अप्लाई होगा, वहां पर क्लास सेलेक्टर जीत जाएगा और एलिमेंट सेलेक्टर वाली फॉर्मेटिंग काम नहीं करेगी। इतनी तो बात समझ में आ गई, ठीक है सर। आगे बात करते हैं बच्चों। मैं क्लास के बाद डिफाइन कर देता हूं एक आईडी सेलेक्टर, और आईडी में मैंने एजे नाम की आईडी ले ली और वहां पर बैकग्राउंड कलर मैंने क्या लगा दिया। चलिए, बैकग्राउंड कलर को मैं कर देता हूं यहां पर ये एक लाइट ग्रीन कलर का हमने कर दिया इसको, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आराम से बातों को समझिएगा। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लाइट ग्रीन कलर का कर दिया। और यहाँ पर क्लास के बाद हम आईडी भी कॉल कर ली, इसी में आईडी भी हमने कॉल कर ली एजे नाम की। सेव किया। अब ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है सर, एलिमेंट से ज्यादा स्पेसिफिसिटी किसकी है, एलिमेंट से ज्यादा स्पेसिफिसिटी है क्लास की। मगर क्लास से भी ज्यादा स्पेसिफिसिटी किस चीज की है, तो क्लास से भी ज्यादा स्पेसिफिसिटी जो है ना वो आपके आईडी सेलेक्टर की है। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सर इसको हम लोग कहां डिफाइन कर रहे हैं, नीचे डिफाइन कर रहे हैं तो नीचे काम करेगा, नहीं नहीं नहीं। मैं यहां पर इसको कहां कॉल कर ले रहा हूं, चलो इसको मैंने ऊपर कॉल कर लिया। इसके ऊपर भी मैंने किसको कॉल कर लिया, इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर आपके क्लास को कॉल कर लिया, ठीक है ना। तो ये चीजें मैटर नहीं करती, ये आपको याद रखना है। आपको अपने जहन में ये बात रखनी है कि ये चीजें मैटर नहीं करेंगी। आप किसी को कहीं भी डिफाइन करो उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो स्पेसिफिसिटी की बात है वो सबसे ज्यादा किसकी हो रही है अभी, तो सबसे ज्यादा हो रही है सर आईडी की। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है, क्लास है। तीसरे नंबर पर कौन है, एलिमेंट है। क्या सर इनसे भी तेज कोई है, हाँ बच्चों इनसे भी तेज है, और वो आपका होता है इनलाइन सीएसएस। चलिए दिखाते हैं हम आपको। हमने लगाया स्टाइल टैग, स्टाइल टैग में हमने लगाई बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में हमने कलर को दे दिया है क्रिम्सन, है ना। मामला देखिए एकदम से पलट गया। क्या समझ में आई बात, बात ये समझ में आई कि सर अगर नंबर की बात करें ना, हम लोग ऑर्डर की बात करें, स्पेसिफिसिटी ऑर्डर की बात करें, तो सबसे पहली प्रेफरेंस जो मिलती है वो किसको मिलती है। मैं कमेंट लगा के लिख दूं यहीं पर, मैं कमेंट लगा के यहीं पे लिख देता हूं। चलिए मैं यहीं पर कमेंट लगाता हूं और उसको लिख देता हूं कि सबसे पहली प्रेफरेंस किसको मिलेगी, इनलाइन सीएसएस को मिलेगी। जो दूसरी प्रेफरेंस है बच्चों वो मिलती है आपके
आईडी सेलेक्टर को, तीसरी मिलती है क्लास सेलेक्टर को और चौथी मिल रही है एलिमेंट सेलेक्टर को। चलिए यहीं पर मैं लगाता हूं एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा कमेंट और वहीं पर लिख देता हूं, पहली प्रेफरेंस किसको मिली, इनलाइन को। इनलाइन के बाद दूसरी किसको मिली, या ग्रेटर देन लगा दे रहा हूं, आईडी को। तीसरी किसको मिली, क्लास को। चौथी किसको मिली, एलिमेंट को। ठीक है ना, तो ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, यही इतनी सारी कहानी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे, इनलाइन, फिर आईडी, फिर क्लास, फिर एलिमेंट। बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई ना। तो अब आपको हायरार्की समझ में आ गई होगी कि पहली इनलाइन स्टाइल को, दूसरी आईडी सेलेक्टर को, तीसरी क्लास सेलेक्टर को, चौथी फिर एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता है और पांचवी जो होती है वो किसकी होती है, वो एलिमेंट सेलेक्टर की होती है। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है ना, एक बात और इसी में आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा। ठीक है ना, वो बच्चों बात क्या है, बात थोड़ी सी ऐसी है, जैसे मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर क्या कर दूं, एक H1 लगा दूं। क्या लगा दूं, एक H1 लगा दूं और H1 में मैंने लिख दिया लाइक एंड शेयर, है ना, लाइक एंड शेयर लिख दिया, सेव किया। यहां पर आपको क्या दिख रहा होगा लिख के, लाइक एंड शेयर दिख रहा है। अब सर यहां पर हम सपोज दैट मैं लगाना चाहता हूं एक H1 सेलेक्टर लगाना चाहता हूं। H1 सेलेक्टर के अंतर्गत मैंने लिख दिया कलर, मैंने क्या लिखा, कलर, और कलर मैंने दे दिया, इसका कलर दे दिया मैंने अभी चॉकलेट कलर दे दिया। सेव किया, रन कराया, अभी किस कलर का हो गया है, चॉकलेट कलर का हो गया है। ठीक है ना, एक बार फिर से आता हूं नीचे, फिर H1 डिफाइन करता हूं और H1 में मैं फिर से कलर दे देता हूं और कलर इस बार मैंने दे दिया ब्राउन। कौन सा कलर दे दिया, ब्राउन। तो अब यहां पर दो दो चीजें हो गई, मतलब H1 में कलर प्रॉपर्टी दो दो बार इस्तेमाल कर ली गई, एक बार चॉकलेट और एक बार ब्राउन। अब सर कौन काम करेगा, तो याद रखिएगा भैया, जिसको आप बाद में डिफाइन करोगे, जो लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन होगी ना, वो जीत जाएगा, ब्राउन जीत जाएगा। और ध्यान से देखो, आपका यहां पर जो हेडिंग है वो किस कलर की हो गई है, वो ब्राउन कलर की हो गई है। तो ये है सीएसएस की स्पेसिफिसिटी और ये आपका स्पेसिफिसिटी रूल है। सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, जो सबसे लेटेस्ट डिफाइन होगा, सेम हायरार्ची इसकी होगी, सेम स्पेसिफिसिटी इसकी होगी, उसमें बाद वाला जीत जाएगा। तीसरी बात, हायरार्ची की बात करी हमने, तो ये हायरार्ची आपको याद रखनी है, जिसमें इनलाइन को पहली प्रेफरेंस मिलेगी, आईडी को दूसरी मिलेगी, क्लास को तीसरी मिलेगी, उसके बाद चौथी एट्रीब्यूट को मिलती है और पांचवी किसको मिलती है, एलिमेंट को मिलती है। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे। ऐसी प्यारी प्यारी बातें और ऐसे काम की चीजें हम आपके लिए लगातार लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।